साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, अमेरिका से खुशखबरी आ रही है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए और जोहरान ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप और उसके चपरासी नरेंद्र मोदी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। साथियों, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जोहरान ममदानी की पैदाइश सन 1991 में अफ्रीकी मुल्क युगांडा में हुई थी। युगांडा की राजधानी है कंपाला, कैपिटल है। वहीं जोहरान ममदानी का जन्म हुआ था। जब जोहरान ममदानी 7 बरस के थे तो उनकी फैमिली आ गई अमेरिका और अमेरिका में बस गई। जोहरान ममदानी की पूरी शिक्षा, पूरी तालीम अमेरिका में हुई। वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे और स्कूल के जमाने में उन्होंने अपनी एक क्रिकेट टीम बनाई थी। अमेरिका में क्रिकेट कोई खास पॉपुलर खेल नहीं है। अमेरिका में ज्यादातर लोग बेसबॉल पसंद करते हैं, जो क्रिकेट से ही मिलता जुलता एक खेल होता है। जोहरान ममदानी की मां का नाम है मीरा नायर, जो भारतीय मूल की एक फिल्म निर्माता है। मीरा नायर ने कुछ बहुत शानदार फिल्में बनाई हैं, जैसे सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग वगैरह। आप सबों को मीरा नायर की फिल्में जरूर देखनी चाहिए। और जो जोहरान ममदानी के अब्बू जान है यानी पापा है महमूद ममदानी, वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो इस तरह जोहरान ममदानी की जो फैमिली है वो बहुत सुसंस्कृत फैमिली है, बहुत कल्चर्ड परिवार है, पढ़े लिखे लोगों का। तो जोहरान ममदानी इसी माहौल में पले बढ़े और बड़े होकर उनकी जो रुचि थी वो सियासत में हो गई और वो डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। अमेरिका में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो थोड़ी कंजर्वेटिव पार्टी होती है, जो पूंजीवादियों की मदद करती है, सेठ सेठानियों की मदद करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां ज्यादा उदार रहती है, वो गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ खड़ी पार्टी है। जोहरान ममदानी ने फिर शादी की। उनकी वाइफ का नाम है रामा दोवाजी, जो सीरियाई मूल की अमेरिकन है। सीरिया आप जानते हैं मध्य पूर्व का एक देश है, मिडिल ईस्ट का अरब देश है। तो वो सीरियाई मूल की इनकी वाइफ है। तो जोहरान ममदानी बहुत तेजी से डेमोक्रेटिक पार्टी में एक सितारा बन के उभरे और पिछले जून महीने में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो प्राइमरी हुई, उन चुनावों में वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चुने गए न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए। अब देखिए, न्यूयॉर्क का मेयर पद इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े जो धन्ना सेठ होते हैं, जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, अरबपति खरबपति लोग, वो न्यूयॉर्क में ही अपना कारोबार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी न्यूयॉर्क में काफी लंबा चौड़ा बिजनेस है। इसलिए न्यूयॉर्क पर पूरे अमेरिका की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर टिकी रहती है। ये जो न्यूयॉर्क है, इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इंतजामिया के लिहाज से 5 बरोज में बांटा गया है: मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, क्वींस और स्टेटन आइलैंड। और न्यूयॉर्क के मेयर को बहुत सारी ताकतें मिली होती है। एक ताकतवर शख्स होता है, वो न्यूयॉर्क का बजट बनवाता है, न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर को बना सकता है, हटा सकता है, टैक्स लगा सकता है। इस तरह की बहुत सारी ताकतें उसके पास है। अब ये जो जोहरान ममदानी है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए। इन्होंने कहा कि मैं वहां जो मकान भाड़ा है उसको मैं फ्रीज कर दूंगा, मतलब मकानों का जो रेंट होता है जो बहुत तेजी से भाग रहा, आसमान छू रहा है, उस पर मैं रोक लगा दूंगा, जिससे आम आदमी को राहत मिले। उन्होंने कहा कि मैं ग्रोसरी की दुकानें खुलवाऊंगा सरकार की ओर से, जैसे हिंदुस्तान में राशन की दुकानें होती हैं जिसमें कम कीमत पर, उचित कीमत पर सामान मिलते हैं, उसी तरह उन्होंने कहा कि मैं ग्रोसरी की दुकानें खुलवाऊंगा न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा कि मैं बस में चढ़ना फ्री करा दूंगा। इस तरह की बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। जोहरान ममदानी खुद भी एक बहुत सिंपल आदमी है,
उनका अपना कोई बड़ा मकान नहीं है, वो भाड़े के अपार्टमेंट में, भाड़े के फ्लैट में रहते हैं, उनकी अपनी कार भी नहीं है और वो मेट्रो से सफर करते हैं। अब ज़ोहरान ममदानी के खड़े हो जाने से डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल मिर्च लग गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका का क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, सेठ सेठानियों का एजेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को कहा कि ये कम्युनिस्ट लुनेटिक है, यानी कि ये पागल साम्यवादी है, जबकि ज़ोहरान ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं, यानी समाजवादी, यानी लोकतांत्रिक समाजवादी। देखिए, हिंदुस्तान में तो सोशलिस्ट होना, कम्युनिस्ट होना कोई गलत नहीं समझा जाता है, लेकिन अमेरिका चूंकि पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट देश है, इसलिए वहां सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को बिल्कुल गालियों की तरह बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, कि वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो सोशलिस्ट है। वो कैपिटलिस्ट देश है, इसलिए वहां कम्युनिज्म और सोशलिज्म कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। फिर भी ज़ोहरान ममदानी ने हिम्मत दिखाई है और खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ बहुत जहर उगला, कहा कि ये तो मुस्लिम है और न्यूयॉर्क के तमाम यहूदियों को, यानी कि जू लोगों को इसके खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ज़ोहरान ममदानी मेयर बन जाएगा तो मैं सारी फंडिंग बंद कर दूंगा, न्यूयॉर्क की एक भी पैसा नहीं दूंगा, मतलब अमेरिका में तो डॉलर सेंट है, डॉलर सेंट नहीं दूंगा। और ये सब बातें उन्होंने कही। इसके बावजूद कल जब चुनाव हुए 4 नवंबर को, तो उसमें ज़ोहरान ममदानी ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने एंड्रू कुओमो को, जो कि न्यूयॉर्क का गवर्नर रह चुका है और इस बार निर्दलीय उम्मीदवार था, आजाद उम्मीदवार था, बुरी तरह हरा दिया। और जीत के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा भी रहे हैं ज़ोहरान ममदानी। तो ज़ोहरान ममदानी की जीत से पूरे अमेरिका में क्या, पूरी दुनिया में एक तरह की खलबली मच गई है। और ज़ोहरान ममदानी ने हमेशा से फिलिस्तीन का पक्ष लिया है, पैलेस्टाइन के समर्थन में खड़े रहे हैं, और गाजा में जो बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है इजराइल ने, उसके खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे हैं, नरसंहार के खिलाफ, जेनोसाइड के खिलाफ। अब साथियों, कुछ लोगों का मानना है कि ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, भविष्य में राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट वही शख्स बन सकता है जिसकी पैदाइश अमेरिका की सरजमीन पर हुई हो। ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के सिटीजन हैं, लेकिन वो पैदा हुए थे युगांडा में, इसलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी वो अमेरिका में और ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। अब ज़ोहरान ममदानी का चुनाव जीत जाना हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी खतरे की घंटी है। ज़ोहरान ममदानी खुलेआम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी एक क्रिमिनल है, अपराधी है, जिसने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। इसलिए यदि हो सकता है फ्यूचर में कभी मोदी जी जाए न्यूयॉर्क में, तो ज़ोहरान ममदानी उनसे मुलाकात करने से भी इनकार कर दे, मोदी को अपनी औकात बता दे। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।